वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे YouTube चैनल मुस्लिम हिंद पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम ग्वालियर की सरजमीन पर मौजूद हैं और इस वक्त इस पाक जगह पर हम लोग मौजूद है जहाँ के हज़रत बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह की गुदड़ी शरीफ की ज़ियारत हम आपको करवाने वाले हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो हज़रत बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह जिस गुदड़ी पर जलवा अफरोज हुआ करते थे, वो गुदड़ी आज भी यहाँ के लोगों ने महफूज रखी है, जिनको अमानत के तौर पर वो गुदड़ी सौंपी गई है। आज उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उस गुदड़ी की ज़ियारत करवाते हैं। अकबर बादशाह से भी कुछ रिलेटेड उसमें कुछ बातें हुई हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। इंशाल्लाह पूरा मालूमात आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं सामने जो ये रखी हुई है, ये हजरत बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह की गुदड़ी मुबारक है, जिस पर आप जलवा अफरोज हुआ करते थे। उसके बाद क्या कुछ मसला रहा और वो सारा कुछ जानते हैं जो यहाँ इनकी जो हिफाजत कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनको हिफाजत करने का मौका यहाँ पर सर्फ हासिल हुआ है, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा गुजरी हम पे शुरू से धरी हुई है बाबा की। जाकिर खान जी, आप बताइए। जाकिर खान हमारे बोले पिताजी बोलोगे ये तो हमारे क्या नाम है आपका? फरीद खान, अब्दुल भाई खान। ये गुदड़ी हम पे पुश्ते नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसकी हम खिदमत करते हैं, देखभाल रखते हैं पूरी साल भर पूरी। और उसके टाइम इसको ज़ियारत करवाई जाती है। ज़ियारत होती है, दरगाह में जाती है, ज़ियारत करके पेश होगी, फिर ये वापस आती है जी। साल भर आप ही के पास? हाँ, हमारे पास ही रहती है। गुदड़ी मुबारक बतौर खास यहाँ पर अमानत के तौर पर रखी गई है, जो कि पुश्तैनी है और यहाँ के लोगों को सौंपी गई है। हम सहाबुद्दीन बाबा से भी कुछ इसके बारे में, इसके मुतालिक कुछ अहम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा खुसूसी तौर पर विस्तार से बताएं जी हजरत, ये जो गुदड़ी है, ये सरकार बाबा अब्दुल गफूर और बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह की गुदड़ी है, जो सरकार इसी में बैठा करते थे, इसी को ओढ़ा करते थे और इसी पे अपना सारा वक्त गुजारा करते थे और इबादत के तौर पे इसी पे रहा करते थे। एक दफ़े का वाक़या था, अकबर बादशाह आए और सरकार से मुलाकात करने के लिए कहा, तो सरकार ने आपसे मना कर दिया था कि नहीं, हम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि सरकार से कौन ज़्यादा मोहब्बत रखता है, तो देखा क्या तानसेन आपके कबीले में, आपके ग्रोह में थे, जो 9 रत्नों में से एक रत्न थे और सरकार बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी के तौर पे बेपनाह मोहब्बत रखते थे। रूहानियत इतनी थी कि सरकार के सारे राज जानते थे आप। हाँ, तो जब अकबर बादशाह ने कहा तानसेन से कि आप जाइए सरकार के पास और जाने के बाद में कहना कि अकबर बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपने कहा अगर आप इजाज़त लेके आना मिलने के लिए। तो जब आप तानसेन गए सरकार बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो आपने सरकार को खुश करने के लिए जो है मल्हार वगैरह गाई और उनको खुश किया। खुश करने के बाद में कहा हुजूर, अकबर बादशाह ने आपसे इजाज़त के लिए कहा है कि आप इजाज़त दे दीजिए कि वो आपसे मिल सके आगे आने के लिए। तो सरकार बाबा कपूर रहमतुल्लाह ने उनसे मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि तानसेन, अकबर बादशाह वो बादशाह है जो तोहफा देने के बाद में भी वापस ले लेता है, मुझे उससे नहीं मिलना है। सरकार ने कहा हुजूर, ऐसी कौन सी वारदात हुई थी कि तानसेन तुमसे क्या छुपा है? अकबर बादशाह ने मुझे तोहफा पहुंचाया था और फिर सिपाहियों को भेज के मुझसे तोहफा मंगवाया वापस। तो जिस तोहफे के तोहफा मंगाया था वो ये गुदड़ी है, जिसमें से वो तोहफे के अनुसार निकला था। अकबर बादशाह के खजाने से 3 गुना महंगा रतन इस गुदड़ी में से गिरा था, तो इसलिए सरकार ने उससे मना कर दिया। फिर तानसेन ने कहा कि हुजूर, अगर मैं जाऊंगा, वो बादशाह है और आप उससे बादशाही से वाकिफ हो, वो गुस्से में मेरा कहीं ऐसा ना हो सर कलम कर दे, तो हुजूर आप इजाज़त दे दीजिए। तो सरकार बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं एक शर्त पर इजाज़त दे सकता हूँ। उन्होंने की क्या कि अकबर बादशाह मेरे तानसेन की जूती अपने सर पर रख कर आएगा तो मैं उससे मिल सकता हूँ। तो उस वक्त जब गए अकबर बादशाह के सामने तानसेन, तो कहा
कि हुजूर इजाज़त तो बादशाह सलामत इजाज़त तो दी है, मगर एक शर्त रखी है, अगर मैं उस शर्त को बताऊंगा तो आप मेरा सर कलम कर दोगे। तो अकबर बादशाह ने कहा नहीं, आप बताइए। तो जब बताने के लिए कहा गया तो तानसेन ने कहा कि सरकार ने कहा है कि मैं एक शर्त पर मिल सकता हूँ, वो शर्त ये है कि आप मेरी तानसेन की जूती अपने सर पर रख कर आओ। तो अकबर बादशाह ने तानसेन की जूतियों के लिए एक ताज बनवाया बड़ा, और उस ताज के अंदर रखा। रखने के बाद में फिर उस पर अमामा बांधा आपने, जिससे कि वो दिखे ना। जब गए आप सरकार बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मिलने के लिए गए तो सरकार ने वहीं से आवाज लगाई कि अकबर, तू बादशाह जरूर है मगर मेरी तानसेन की जूतियों के बराबर भी नहीं है। ये सरकार की शान थी, जो अकबर बादशाह जैसे जूतियां रखकर सरकार के दरबार में आया करते थे। और ये उनकी गुदड़ी है जो इनके पास खास अमानत बतौर दी गई है इनको। ये बांध के रखी जाती है, इसकी खोलती भी? ये नहीं, ये सिर्फ जियारत के वक्त खोली जाती है, बाकी ये हर वक्त इसी तरीके से इसको अमानत के तौर पे ढक के और छुपा के रखा जाता है। ये सरकार की पुरानी अलमारी बनाई गई है गुदड़ी को रखने के लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि इश्तिहार में जब छपता है उसमें भी यही डाला जाता है कि गुदड़ी शरीफ की भी ज़ियारत करवाई जाती है। तो यही वो गुदड़ी शरीफ है सरकार की, जिस पे आप जलवा अफरोज हुआ करते थे और अल्लाह खुदाबंद की इबादत में दिनों रात। तो दोस्तों भी मलंगान पाकबाज गुदड़ी को लेने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। वला नाबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما के रूह पाक को पेश मेरा